बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यानी क्या है सर आपका ज्योमेट्री यहाँ से मतलब क्या होता है सर आपका स्टार्ट होता है ना। तो जियोमेट्री का क्या मतलब होता है सर आपका, यहाँ पे पता है कि जियोमेट्री मतलब क्या होता है सर आपका, जियोमेट्रॉन से आता है और जियो का मतलब क्या होता है सर आपका अर्थ होता है। तो यही जियो वर्ड से मतलब क्या होता है जियोग्राफी भी आता है ना। तो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है सर आपका, ग्राफी मतलब राइटिंग समझ लीजिए। तो अर्थ के बारे में आप लिख रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका जियोग्राफी है। और अर्थ को अगर आप मेजर कर रहे हैं तो मेजर करने के लिए एक टूल जो इस्तेमाल किया जाता है वो टूल का नाम मतलब क्या है जियोमेट्री है। जो कि हम लोग शेप्स के बारे में जानेंगे, शेप के साथ किस तरह डील करना है, उसका पेरीमीटर मतलब क्या है, किस तरह नापना है, उसका वॉल्यूम किस तरह नापना है, ये सब तो ज्योमेट्री में ही सिखाया जाएगा ना। तो अर्थ को अगर मेजर करना है तो मेजर करने के लिए टूल जो है वो टूल हम लोग को मिलेगा कहाँ से सर आपका जियोमेट्री से मतलब क्या सर आपका मिलेगा। और एंशियंट पीपल का ज्योमेट्री मतलब क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसलिए वो लोग जिस तरह का मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चर बना के चला गया, आज भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपको स्ट्रक्चर को देखते हैं और मतलब क्या कहते हैं सर आपका मार्वल करते हैं कि उस एज में इस तरह का स्ट्रक्चर मतलब क्या है किस तरह बनाया था। भले हम लोग मॉडर्न एज में आ गए हैं, भले ही हम लोग के पास मतलब क्या सर आपका ज्योमेट्री का लेके डेटा बहुत सारा है, लेकिन ज्योमेट्रिकल सेंस जिस तरह वो लोग के मतलब दिमाग के अंदर में था, हम लोग के अंदर मतलब क्या सर आपको उस तरह का ज्योमेट्रिकल सेंस मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। पूरा जियोमेट्री मतलब क्या होता है सर आपका पॉइंट से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए टैप का इस्तेमाल करें, पेंसिल का इस्तेमाल, किसी का इस्तेमाल करें, ये डॉट दिए, तो ये डॉट मतलब क्या है सर आपका पॉइंट नहीं है, लेकिन ये डॉट मतलब क्या करता है सर आपका पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये मतलब क्या है सर आपका डॉट है, लेकिन ये डॉट मतलब क्या कर रहा है सर आपका पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट को जियोमेट्रिकली इस तरह डिफाइन किया जाता है ना सर आपका कि पॉइंट डायमेंशन लेस होता है। यानी कि पॉइंट का मतलब क्या होता है सर आपका लेंथ भी नहीं होता है, पॉइंट का मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेथ भी नहीं होता, और पॉइंट का मतलब क्या होता है सर आपका थिकनेस भी मतलब क्या होता है नहीं होता है। तो हम लोग का दिमाग जिस तरह से काम करता है उस तरह से अगर हम लोग सोचेंगे तो हम लोग को मतलब क्या समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ का लेंथ भी ना हो, ब्रेथ भी ना हो, और मतलब क्या सर आपका थिकनेस भी ना हो, तो वो चीज़ तो मतलब क्या सर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग को मानना पड़ता है कि पॉइंट एक ऐसा मतलब क्या सर आपका एंटिटी है जो डायमेंशन लेस है, जिसका लेंथ भी नहीं है, जिसका मतलब क्या सर आपका ब्रेथ भी नहीं है, और जिसका मतलब क्या सर आपका थिकनेस भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया क्या आप लेना। लेकिन कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए सबसे क्लोज हम लोग पहुँच सकते हैं वो मतलब क्या सर आपका डॉट। तो इसलिए शुरू में क्या बोला था कि डॉट जो होता है वो पॉइंट मतलब क्या होता है नहीं होता है, लेकिन डॉट जो होता है वो मतलब क्या करता है सर आपका पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो आपसे जब ये बात बोल दिया कि डॉट जो है मतलब क्या होता है पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो अब से ज्योमेट्री में या फिर मैथ्स में जब पॉइंट को देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे सर डॉट को जब भी देखेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका ये पॉइंट है। मतलब आप उसको पॉइंट ही समझेंगे, मतलब वो एक हकीकत था जो आपको बैक ऑफ द माइंड में क्या करना है सर आपका रखना है। लेकिन वो हकीकत बैक ऑफ द माइंड रखने के बाद आपको ये भी जानना है कि आपसे जब डॉट देखेंगे तो डॉट का मतलब क्या समझेंगे सर आपका पॉइंट ही समझेंगे, ताकि हम लोग क्या करें सर आपका कॉन्सेप्ट में प्रोग्रेस कर पाएँ। नहीं तो यहीं पे फंसे हम लोग क्या है सर आपका रह जाएंगे, है ना। बस लेकिन ये बात को बैक ऑफ द माइंड में रखना है कि पॉइंट होता है डायमेंशन लेस, पॉइंट का मतलब क्या होता है लेंथ भी नहीं होता है, पॉइंट का मतलब क्या होता है ब्रेथ भी नहीं होता है, और पॉइंट का मतलब क्या होता है थिकनेस भी नहीं होता है। जनरली हम लोग जो सामान देखते हैं दुनिया में वो सामान मतलब क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है। और मतलब क्या है सर आपको उस डायमेंशन को समझना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा डायमेंशन लेस चीज़ से, जो कि मतलब क्या है सर आपका पॉइंट। डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट को, डॉट के हेल्प लेके हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं सर आपका पॉइंट को समझना चाह रहे हैं। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट विल रिप्रेजेंट यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। ये बात समझ में आया ना। अब देखिए एक पॉइंट को दूसरा पॉइंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका नेम करना पड़ेगा। अगर आप नेम ना करें तो एक पॉइंट को आप दूसरा पॉइंट से मतलब क्या सर आपका डिफ्रेंशिएट मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका नहीं कर पाएंगे। और डिफ्रेंशिएट अगर नहीं कर पाएंगे तो आपका पढ़ाई मतलब क्या प्रोग्रेस ही मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। क्योंकि पढ़ाई में लोग करते क्या सर आपको कंपेयर करते हैं और क्या कहते हैं सर आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कंपेयर करके डिफ्रेंशिएट करके मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं। तो पॉइंट को कैपिटल लेटर से नाम दिया जाता है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट मतलब क्या सर आपका सी, है ना। उसके बाद एक बात समझिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास आगे प्लेन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन आपको प्लेन का कॉन्सेप्ट अगर मतलब क्या है सर आपका लेमैन टर्म्स में समझना है, तो हम अगर मतलब क्या है पहला पेज खोले तो समझिए एक प्लेन है, दूसरा पेज खोले तो मतलब क्या सर आपका दूसरा प्लेन है, तीसरा पेज खोले तो मतलब क्या सर आपका तीसरा प्लेन है। लेकिन प्लेन बोलने के साथ ही समझना पड़ेगा, हमको ये बोलना चाहिए कि पहला पेज पहला प्लेन में है,
और दूसरा पेज मतलब क्या सर आपका दूसरा प्लेन में है, और तीसरा पेज मतलब क्या सर आपका तीसरा प्लेन में है, क्योंकि प्लेन जो है ना वो एक्सटेंड करते ही जाता है, करते ही जाता है, करते ही जाता है, इन्फिनिटली मतलब क्या होता है सर आपका एक्सटेंड करते ही जाता है। समझ में आया बात क्या बोले ना, आगे जाके उसको मतलब क्या डिटेल में क्या है समझ लेंगे। आपको भी कुछ नहीं समझ में आएगा या फिर मतलब क्या कुछ पूछना होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, है ना। आया बात समझ में। तो आप समझिए एक ही प्लेन में अगर मतलब क्या सर आपका दो पॉइंट है अलग अलग, एक पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका, एक पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका भी, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं सीधा सीधा होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसा भी हो सकता था, जब तक वो मतलब क्या सर आपका एक प्लेन में है और वो दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर दें तो फिर बनता मतलब क्या सर आपका लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है बनता है। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है सर आपका कॉन्जिक्यूटिवली पॉइंट मतलब क्या होता है सर आपका पॉइंट 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 जोड़ के मतलब क्या बना सर आपका लाइन सेगमेंट बना। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब आगे आ जाइए, आगे आके मतलब क्या करते हैं सर आप देखिए, उसी का एग्जाम्पल दिया, आपके पास एक धागा हो और मतलब तो आप उस धागे को मतलब दोनों हाथ से पकड़ लें तो एक एंड एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा पॉइंट मतलब क्या कर रहा है सर आपका दूसरा एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो धागा मतलब क्या कर रहा है सर आपका लाइन को मतलब क्या सर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आया समझ में। अच्छा एक और बात था, पता नहीं वो कॉन्सेप्ट आगे मतलब बताया है या फिर मतलब क्या क्या सर आपका नहीं बताया है। देखिए बात क्या है ना कि ये पॉइंट है और पॉइंट के साइड में पॉइंट 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 कनेक्ट करके मतलब जाते जाए इस तरफ भी और इस तरफ भी मतलब क्या सर आपका जाते जाए तो मतलब क्या बन जाता है सर आपका लाइन बन जाता है। तो जनरली जिस चीज़ को हम लोग लाइन बोलते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है सर आपका लाइन नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका लाइन सेगमेंट होता है। तो जनरली आप लाइन को मतलब लाइन सेगमेंट को लाइन बोले या फिर लाइन सेगमेंट को लाइन बोले मतलब क्या होता है सर आपका फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप ज्योमेट्री पढ़ लें तो आपको लाइन को लाइन बोलना पड़ेगा और लाइन सेगमेंट को मतलब क्या है सर आपका लाइन सेगमेंट बोलना पड़ेगा। लाइन का पार्ट होता है मतलब क्या सर आपका लाइन सेगमेंट। लाइन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एंडलेसली बोथ डायरेक्शन में जाता। लाइन क्या है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मतलब क्या है सर आपका प्लेस्ड साइड बाय साइड गोइंग एंडलेसली मतलब क्या है सर आपका बोथ डायरेक्शन। और लाइन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वन डायमेंशन होता है, वन डायमेंशनल, क्योंकि लाइन का मतलब क्या होता है सर आपका क्या बोलते हैं वन डायमेंशन लेंथ होता है और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। और उस लाइन का किसी पार्ट का अगर आप बात करते हैं तो उसका दो एंड पॉइंट हो जाता है। जब दो एंड पॉइंट हो जाता है तो उसका क्या होता है सर आपका लाइन सेगमेंट। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल दिया है। अगर बॉक्स एच का बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट, बहुत सारा लाइन सेगमेंट से मतलब क्या सर आपका बॉक्स का मतलब कि उस तरह पे बना सकते हैं। बहुत सारा लाइन सेगमेंट से मतलब क्या सर आपका ये बॉक्स मतलब बॉक्स एज मतलब क्या सर आपका बना है। किसी भी चीज़ का एज की बात करेंगे तो क्या होता है लाइन सेगमेंट से ही बनता है ना। अब एक बात समझिए, एक और बात लाइन सेगमेंट के बारे में बता रहा है कि मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट अगर है, ठीक है, और हमको पॉइंट इसका नाम पॉइंट ए रख दिया, इसका नाम मतलब क्या रखा आपका पॉइंट बी रखा। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है तो जाने का मतलब क्या सर आपका बहुत सारा रास्ता हो सकता है, ऐसे 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 घूम के जा सकते हैं। अब ये धागा को खोलेंगे अगर हम खोल के सीधा करेंगे तो बहुत लंबा रास्ता हो गया ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता कि अगर उसको मतलब क्या करते सर आपका लाइन सेगमेंट से मतलब क्या करते ज्वाइन कर देते। तो एक प्लेन में अगर मतलब क्या सर आपका दो पॉइंट है तो लाइन सेगमेंट वो दोनों पॉइंट मिलके जो बनाएगा वो दोनों के बीच का मतलब क्या होगा सर आपका शॉर्टेस्ट मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस मतलब क्या होगा सर आपका होगा। और फिजिक्स अगर आप पढ़ें थोड़ा सा भी तो आपको पता है ये जो रास्ता लिए डिस्टेंस है और ये रास्ता जो लिया ये मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस तरह का डिस्टेंस है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल। तो डिस्टेंस जिस चीज़ को बोलते हैं वो चीज़ क्या होता है सर आपका लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल। तो ये दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल तभी होगा जब हम क्या करेंगे सर आपको दो पॉइंट के बीच में क्या सर आपका लाइन सेगमेंट मतलब क्या करेंगे सर आपका बनाएंगे। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन को भी जानना पड़ता है। तो अभी तो सेगमेंट है ना सर, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी को आप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको ए बी करके इस तरह दिखा सकते हैं या फिर बी ए करके इस तरह दिखा सकते हैं। किस तरह से नेम करें या ए बी हो दोनों सेम है, बी ए हो या ए बी हो दोनों आप एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप क्या नाम दिए हैं आपको उसके बारे में रहना पड़ेगा कॉन्शियस। तो कोशिश ये कीजिएगा कि बुक जिस तरह से नेम करता है आप भी मतलब क्या करें सर आपको उस तरह से नेम करें ताकि बुक का और आपका मतलब क्या कोहेरेंट हो, तो आपको बुक को समझने में मतलब क्या होगा आसानी होगा। हाँ जब करते 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 एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आपको बुक का नीड नहीं होगा तो फिर आप बुक से हट के मतलब क्या कर सकते हैं अपने तरीके से।
हाँ, लेकिन असल बात क्या है ना कि एक फ्रीडम मतलब क्या होता है, लेकिन फ्रीडम का हद क्या है वो जानने के लिए आपको मतलब क्या होना पड़ता है, सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना पड़ता है। और सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होने में लगता है मतलब क्या है सर आपका टाइम, है ना। तो जब तक वो टाइम नहीं आता है तब तक क्या करना पड़ेगा आपको, बुक के अकॉर्डिंग मतलब क्या सर आपका चलना पड़ेगा, है ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो देखिए हम यहाँ बताया तो नहीं है, लेकिन अगर इस तरह लिखा होता तो फिर ये लाइन ए बी को रिप्रेजेंट करता, इस तरह लिखा होता तो ये मतलब क्या होता सर आपका लाइन बी ए को मतलब क्या रिप्रेजेंट करता, और लाइन ए बी और लाइन बी ए मतलब क्या सर आपका अलग अलग चीज़ नहीं है, लाइन बी ए और लाइन ए बी मतलब क्या सर आपका एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला क्या सर आपका नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर 4.2 इज़ ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। बात तो सही है। देखिए लाइन सेगमेंट का खासियत ये है कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है सर आपका दो एंड पॉइंट होता है, और यहाँ पे हमको मतलब क्या हो रहा है सर आपका दो लाइन सेगमेंट मिल रहा है। एक लाइन सेगमेंट का नाम मतलब क्या है सर आपका ए बी, और एक का नाम मतलब क्या है सर आपका ए सी। ये बात समझ में आया सर आपका ना। लेकिन दो अलग अलग लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है सर आपका, एक ही बोलने से गलत हो जाता, एक कॉमन एंड पॉइंट को मतलब क्या कर रहा है सर आपका शेयर कर रहा है, और वो कॉमन एंड पॉइंट क्या है सर ए। तो यहाँ पूछा ये है कि नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर 4.2 इज़ ए द एंड पॉइंट ऑफ मतलब क्या है सर आपका ईच लाइन, है ना। तो यस, ए इज़ द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ मतलब क्या सर आपका ईच लाइन सेगमेंट। लाइन गलत बोल दिया था, हमको बोलना चाहिए था मतलब क्या सर आपका लाइन सेगमेंट। अब लाइन के बारे में आ रहे हैं। तो इमेजिन दैट लाइन सेगमेंट ए बी, पहले तो लाइन सेगमेंट ए बी बोला, ए टू बी सॉरी, या फिर लाइन सेगमेंट ए बी इज़ एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी मतलब क्या सर आपको वन डायरेक्शन, और मतलब क्या और सर आपको रुक ही नहीं रहा है, तो हम बनाते तो नहीं आ सकते हैं ना। तो नहीं रुक रहा है ये दिखाने के लिए यहाँ पे भी एरो दे दिए, और नहीं रुक रहा है यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे एरो दे दिए, मतलब इट इज़ गोइंग एंडलेसली, मतलब क्या सर आपका वो डायरेक्शन इनफाइनाइट है। तो ये मतलब क्या बन गया सर आपका लाइन बन गया। लाइन का एंड पॉइंट मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका दो एंड पॉइंट होता है, लेकिन फिर भी कोई दो पॉइंट को चूज़ करके उसको नेम तो करना पड़ता है, तो इसलिए उसको नेम करना पड़ा मतलब क्या सर आपका लाइन ए बी। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? नहीं बना सकते हैं, मेरे पास इन्फिनिट कॉपी भी नहीं है, और मेरे पास स्पेस भी नहीं है, और इन्फिनिट मतलब क्या है सर आपका मेरा लाइफ स्पैन भी नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगा, लाइन बनाना मतलब ख़त्म नहीं होगा, बल्कि दुनिया में जितना आदमी है सब ज़िंदगी खत्म हो जाए तो भी लाइन बनाना मतलब क्या ख़त्म मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। नहीं बना सकते हैं। इनडेफिनेटली बोला जाता है और मतलब क्या बोला जाता है सर आपका इन्फिनिटली बोला जाता है। दोनों चीज़ एक ही चीज़ के बारे में बता रहा है। इनडेफिनेटली मतलब क्या है, उसको डिफाइन आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप क्या नहीं लगा सकते, लिमिट नहीं लगा सकते हैं, है ना। अब आगे आ जाइए, आगे है क्या। देखिए ये दो ऐसे लाइन के बारे में बात हो रहा है जो मतलब क्या सर आपका सेम प्लेन में है, ठीक है। अब दो लाइन अगर मतलब क्या हो सर आपका सेम, देखिए लाइन जब बोला जाए तो आपको मानना पड़ेगा इधर जाते जा रहा है दोनों तरफ, और यहाँ भी जाते जा रहा है। तो अगर हम दो अलग अलग लाइन बना रहे हैं सेम प्लेन में, तो दो ही मतलब क्या है सर आपका सिनेरियो मतलब क्या है पॉसिबल है। एक सिनेरियो पॉसिबल तो ये है कि वो लाइन मतलब क्या होगा सर आपका इंटरसेक्टिंग होगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल क्या है सर आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का है। और दूसरा सिनेरियो पॉसिबल ये है कि कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और कभी वो इंटरसेक्ट अगर नहीं करेगा तो वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो चलो अगर हम ये लाइन बनाते हैं, ठीक है, और ये लाइन बनाते हैं, तो क्या ये लाइन पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है? कैसे इंटरसेक्टिंग है? क्योंकि लाइन इसको एक्सटेंड करेंगे अगर तो ये मतलब क्या है, कट करेगा एक दूसरे को। अच्छे से तो कट नहीं किया है, लेकिन एक्सटेंड करेंगे तो मतलब क्या कट करेगा। तो लाइन अगर समझेंगे तो समझ में आएगा कि पैरेलल लाइन क्या है, नहीं है। मतलब अगर लाइन सेगमेंट हो, लाइन समझेंगे तो अभी जो समझे वो कभी समझ नहीं पाते। लाइन सेगमेंट का लाइन सेगमेंट को अगर लाइन समझेंगे तो अभी जो समझे वो कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि अगर हम देखिए ये है लाइन सेगमेंट, और ये मतलब क्या है सर आपका लाइन सेगमेंट। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है सर आपका, लाइन का मतलब क्या होता है, पार्ट होता है ना। तो अगर आपके दिमाग में लाइन सेगमेंट का एक कॉन्सेप्ट हो, लाइन का कॉन्सेप्ट ना हो, और आपसे पूछा जाए कि आपस में क्या सर आपका इंटरसेक्टिंग है पैरेलल है, तो आप बोलेंगे इंटरसेक्टिंग भी नहीं है पैरेलल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिख नहीं रहा है, और आपको पैरेलल भी क्या हो रहा है सर आपको दिख नहीं रहा है। इंटरसेक्ट करते हुए दिखे नहीं दिखे, लेकिन बात क्या है कि ये जो लाइन का हिस्सा है उसको एक्सटेंड करेंगे अगर, तो मतलब क्या सर आपका इंटरसेक्ट तो करेगा ना। तो इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट कभी नहीं बोला जाता है,
क्या बोला जाता है सर आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है। और इंटरसेक्ट मतलब पैरेलल लाइन सेगमेंट कभी नहीं बोला जाता है, मतलब क्या होता है पैरेलल लाइन बोला जाता है। तो आपको इंटरसेक्ट करता हुआ दिखे या ना दिखे, लेकिन मतलब क्या सर आपको एक्सटेंड करने पे भी अगर इंटरसेक्ट करेगा तो मतलब क्या सर आपका पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और नहीं तो मतलब क्या होगा सर आपका पैरेलल लाइन होगा। तो क्या समझ में आया कि अगर एक प्लेन पे दो लाइन है तो उसका मतलब दो में से कोई एक रिलेशन ही होगा, और कोई रिलेशन मतलब क्या हो सकता है, हो नहीं सकता, पॉसिबल क्या सर आपका है नहीं। या तो वो मतलब क्या होगा सर आपका इंटरसेक्टिंग होगा, या तो वो मतलब क्या होगा सर आपका पैरेलल होगा। और अगर पैरेलल होगा तो पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अच्छा तो नहीं बना है लेकिन मान लीजिए पैरेलल है, तो पैरेलल होने से पता है क्या होगा, सॉरी, कि आप कहीं भी उसको लेके जाएं उसका डिस्टेंस मतलब सही से बना नहीं पाए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए मतलब क्या सर आपको समझ लीजिए, ठीक है ना। मतलब उसको पूरा ऐसा लाइन में मूव कीजिएगा ना तो सेम डिस्टेंस ही मतलब क्या सर आपका रहेगा, यानी दोनों के बीच का फ़र्क बराबर रहेगा हमेशा। और फ़र्क अगर ज़रा से भी ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके वो मतलब क्या सर आपको इंटरसेक्ट करेगा। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो ये बात तो क्लियर हो गया। क्या बताइए कि अगर एक ही प्लेन में दो लाइन है तो उसके पास ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास दो ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है तो सर आपका, या तो उसको इंटरसेक्टिंग होना पड़ेगा, या तो उसको मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका पैरेलल होना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे क्या दिया सर आपका, इंटरसेक्टिंग एग्जांपल दिया। तो टू एडजेसेंट एजेस सॉरी क्या करता है सर आपका, इंटरसेक्ट करता है। दिख तो नहीं रहा है लेकिन उसका वो जो लाइन का हिस्सा है वो तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कर रहा है। लेटर एक्स मतलब क्या कर रहा है सर आपका, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्रॉस रोड मतलब क्या होता है सर आपका, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या पूछा है सर आपका, कैन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट, क्या दो लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम। हाँ, अलग अलग लाइन से कर सकता है, लेकिन दो लाइन की अगर बात करें तो मतलब क्या सर आप एक ही पॉइंट मतलब क्या सर आप इंटरसेक्ट करेगा। कैन मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, कैन मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, कैन मोर देन टू लाइन, यस मोर देन टू लाइन कैन इंटरसेक्ट इन मतलब क्या है 2 पॉइंट्स। ऐसे ही बना देंगे तो हो जाएगा ना इंटरसेक्शन मोर देन वन लाइन का। फिर प्रॉपर्ली नहीं बनाया लेकिन आपको कौन सा समझ में आ गया है ना। पैरेलल लाइन देखिए, टेबल को इसलिए बनाया क्योंकि आप हाँ वो टेबल का छोड़ दीजिए अभी। देखिए बात क्या है ना कि ज्योमेट्री को समझने के लिए आपको समझना पड़ता है एब्सोल्यूट वे में, अगर वो दिमाग आपको समझना पड़ेगा। दुनिया में कोई चीज़ तो मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। दुनिया में टेबल बनाएंगे तो थोड़ा सा आड़ा थोड़ा टेढ़ा मतलब क्या असर आपका हो जाएगा, जिसकी वजह से मतलब क्या असर आपका लाइन डिसबैलेंस। एब्सोल्यूट स्केल में बात करेंगे तो क्या असर आपका इंटरसेक्टिंग बन जाएगा। लेकिन जब दिमाग में टेबल का आइडिया होता है तो आदमी क्या चाहता है कि मतलब वो उसका पैर सीधा सीधा मतलब क्या खड़ा हो। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ज्योमेट्री समझने के लिए आपको वर्ल्ड ऑफ आइडिया को समझना पड़ेगा, वर्ल्ड ऑफ मतलब क्या सर आपको मैटर को नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ आइडिया से मतलब क्या होता है सर आपका वर्ल्ड ऑफ मैटर में चीज़ उतरता है तो उसमें कमी फिर क्या होता है सर आपका आ जाता है ना। तो अभी वर्ल्ड ऑफ आइडिया का मतलब बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए, ये चारों स्टैंड जिसके ऊपर मतलब क्या सर आपका टेबल खड़ा है, पैर जिसके ऊपर टेबल खड़ा है, तो चारों पैर को मतलब क्या सर आपको एक दूसरे से मतलब क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा ना। मतलब AHDE CF BG ये सब का आपस में होना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका पैरेलल। तभी ये मतलब क्या सर आपका एक परफेक्ट अच्छा टेबल मतलब क्या करेगा सर आपका बनाएगा, है ना। और तभी तो मतलब क्या सर आपका ये जो उसके ऊपर टॉप रखा हुआ है मतलब स्टेबल मतलब क्या सर आपका रहेगा, है ना। हाँ, लेकिन अगर बात करें AD और CD का तो ये इंटरसेक्टिंग होगा। उसी तरह अगर BC का AB का बात करें भी इंटरसेक्टिंग होगा। एजेस इंटरसेक्टिंग है लेकिन अब वो मतलब क्या सर आपका पैर जो है क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, भूल जाते कभी कभी, स्टैंड जो है वो मतलब क्या सर आपका स्टैंड ही बोलेंगे। तो स्टैंड मतलब जो है आपस में क्या सर आपका पैरेलल है, और टेबल के एजेस आपस में क्या सर आपका इंटरसेक्टिंग मतलब क्या सर आपका है सर। लेकिन उधर ये तो आके लाइन जॉइंट हो जा रहा है, कट नहीं रहा है, तो कहाँ पे आके जॉइन हो रहा है, कट नहीं रहा। देखिए आप लाइन पूरा एक्सटेंड आर करेंगे, ठीक है, तो ये BC तो मतलब क्या सर आपका काटेगा। समझ रहे बात क्या, पूरा लाइन का इसलिए बोला ना कि अगर लाइन सेगमेंट समझेंगे तो नहीं समझेंगे, लाइन समझेंगे तो मतलब क्या सर आपका समझेंगे। तो एजेस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इंटरसेक्ट करता है, मतलब एजेस जो लाइन का पार्ट है वो इंटरसेक्ट करता है, तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा एजेस मतलब क्या सर आपका इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब आगे आ जाइए, अब आगे आके यहाँ पे करते क्या है, लाइन्स लाइक दिस विच नॉट फॉलो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। लाइन जो मीट नहीं करता है वो मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है। तो एग्जैक्टली पैरेलल तो आपको दुनिया में मतलब क्या कुछ नहीं मिलेगा,
लेकिन वो मतलब क्या सर आपका आइडिया के बहुत करीब अगर पहुंच जाए तो उसको पैरेलल मतलब क्या कहते हैं सर आपका मानते हैं, है ना, मानते हैं, मतलब मान सकते नहीं, मानते ही हैं। जैसे कि इस तरह का मतलब क्या लाइन बनाओ तो जो विंडोज़ में लगा रहता है ग्रिल, पैरेलल रहता है। स्केल का ऑपोजिट एज की अगर बात करेंगे तो मतलब क्या होता है सर आपका पैरेलल रहता है, इसलिए उसका इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होता है सर आपका रहता है तो हर जगह, है ना। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका रेलवे ट्रैक मतलब क्या होता है पैरेलल रहता है। देखिए हम लोग का माइंड क्या होता है ना, हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका काउंटर एग्जाम्पल खोजता है। तो हम बोलेंगे कि रेलवे ट्रैक मतलब क्या सर आपका पैरेलल है, तो आप बोलिएगा सर वो तो घूमता भी है। लेकिन एग्जाम्पल जब दिया जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका जनरली एग्जाम्पल दिया जाता है, तो जनरली तो आप हर वक्त ट्रैक घूमता नहीं रहता ना। जनरली मतलब क्या होता है सर आपका ट्रैक मतलब स्ट्रेट रहता है। बात ये है वही बात कि आइडिया में चीज़ क्या रहता है प्योर, लेकिन मतलब क्या होता है जब वो मैटर का दुनिया में आता है तो वो क्या हो जाता है करप्ट होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आइडिया में जब एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो एक ही लॉ वर्क कर रहा है। लेकिन मतलब क्या हो रहा है सर आपको दुनिया में जब आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपके एक साथ बहुत सारा मतलब क्या आपका लॉ वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप अगर पेड़ को देखेंगे ना तो पेड़ का पता है कानून क्या है, ग्रो एंड डिवाइड। तो ये ग्रो किया, फिर मतलब क्या किया सर आपका सिमेट्रिकली बनाना मुश्किल है मेरे लिए, डिवाइड किया, फिर ग्रो किया, फिर मतलब क्या सर सब सिमेट्रिकली डिवाइड किया, फिर यहाँ भी ग्रो किया, यहाँ भी सिमेट्रिकली डिवाइड किया, फिर यहाँ भी ग्रो किया, यहाँ भी मतलब क्या सर आपको सिमेट्रिकली डिवाइड किया, फिर यहाँ भी ग्रो किया, यहाँ भी सिमेट्रिकली डिवाइड किया, यहाँ भी ग्रो किया, यहाँ भी सिमेट्रिकली डिवाइड किया, यहाँ भी ग्रो किया, यहाँ भी सिमेट्रिकली डिवाइड किया, यहाँ भी ग्रो किया, यहाँ भी सिमेट्रिकली डिवाइड किया, यहाँ भी ग्रो किया, यहाँ भी सिमेट्रिकली डिवाइड किया, यहाँ भी ग्रो किया, यहाँ भी सिमेट्रिकली डिवाइड किया, यहाँ भी ग्रो किया, यहाँ भी सिमेट्रिकली डिवाइड किया, यहाँ भी ग्रो करेगा, यहाँ भी सिमेट्रिकली डिवाइड करेगा, यहाँ भी ग्रो करे सिमेट्रिकली डिवाइड करेगा, यहाँ भी ग्रो करे सिमेट्रिकली डिवाइड करेगा। समझ रहे बात क्या बोले, ये कॉन्सेप्ट है पेड़ का। तो इसलिए आप अगर, लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, क्योंकि सनलाइट अच्छा, लेकिन ऐसा होता तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, नहीं ऐसा क्यों नहीं होता है पता है सर आपका, सन को ग्रो करने के लिए मतलब क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है। आप जानते हैं उसको क्या कहा जाता है सर आपका, अगर आप बायोलॉजी में पढ़े हैं, कौन सा मतलब कहा जाता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, नहीं फोटोसिंथेसिस अलग चीज़ है, एक मतलब क्या होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। देखिए प्लांट का मतलब क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक प्लांट होता है ज़मीन के नीचे जिसको कहा जाता है रूट, और एक पार्ट होता है ज़मीन के ऊपर जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका शूट, है ना। तो शूट क्या होता है सर आपका, लाइट को रिस्पॉन्ड करके उसके तरफ जाता है, और रूट क्या करता है सर आपका, लाइट को रिस्पॉन्ड करके उससे मतलब क्या होता है सर आपका वे जाता है। तो वो सब छोड़ दिए, बोलने का मतलब ये है कि समझिए बेचारा एक पेड़ मतलब क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बच्चा था और वहाँ पे मतलब बिल्डिंग आ गया, तो वो ऐसा साइड होके मतलब ऐसा ग्रो करते करते साइड हो जाएगा ऐसा, और साइड होके फिर ऐसे ग्रो कर टेढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट का रास्ता में क्या था सर आपका ऑब्स्ट्रक्शन था। ऐसे आप अगर वो ये खिड़की के पास जो पॉट रखा हुआ उसको आप मतलब खिड़की से उतार के नीचे रखते हैं, और नीचे मतलब क्या सर आपका रखे 2 साल करते हैं, तो वो क्या सर आपका टेढ़ा होकर ग्रो करेगा, और ग्रो करके फिर मतलब क्या खिड़की से बाहर मतलब क्या निकलेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन मतलब आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, आइडिया का दुनिया में चीज़ परफेक्टली इसलिए होता है क्योंकि आइडिया की दुनिया में क्या होता है सर आपका ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है सर आपका ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो इसलिए चीज़ मतलब क्या होता है परफेक्टली मतलब क्या होता है सर आपका होता नहीं है, लेकिन एक लॉ को बाकी सारा लॉ से मतलब अलग कर दिया जाए तो वो भी मतलब क्या होता है परफेक्टली हो। इसलिए आप देखिएगा, आप जाइएगा ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर आप कोई बड़ा मैदान में जाएंगे वहाँ पे एक पेड़ है तो देखेंगे इस तरह का घना पूरा इस तरह गोलाई बना के मतलब क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं होता है। तो वो पेड़ आपको देखने में लगेगा मतलब क्या सर आपका ब्यूटीफुल, है ना। लेकिन जहाँ पे बेचारा लोग को ग्रो करने जगह नहीं होता है वहाँ पे वो लोग गलती मतलब क्या सर आपका है नहीं। लेकिन ऐसा परफेक्ट पेड़ भी देखने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा वेरिएशन आने के लिए थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा का सारा प्लांट मतलब हो जाता है क्या आइडेंटिकल हो जाता है, मतलब सारा का सारा मैंगो ट्री एक तरह का हो जाता है ना, एग्जैक्टली एक तरह का हो जाता है ना, तो भी अच्छा नहीं लगता। तो समझ तो, लेकिन बात ये समझिए, तो पेड़ को समझने के लिए वो ग्रो एंड डिवाइड करके मतलब क्या परफेक्ट ट्री का एग्जांपल तो लेना पड़ेगा ना, मतलब वो आपका अपना दिमाग में वो परफेक्ट ट्री का एग्जांपल लेना पड़ेगा। भले ही वो परफेक्ट ट्री दुनिया में आपको कहीं नहीं दिखे, लेकिन आपको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका ट्री को वो परफेक्ट ट्री से मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, मतलब क्या करना पड़ेगा उसको कंपेयर करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना
रेलवे ट्रैक। तो मतलब क्या है सर आपका कि वो आपको दिमाग में परफेक्टली से मतलब क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना ही पड़ता है, चाहे आपको दुनिया में परफेक्टली देखने को मिले या ना मिले। उससे इमेजिन करना पड़ता है। मतलब आपका दिमाग मतलब फंक्शन ही वैसे ही करता है। समझ रहे बात क्या आप लेना, मतलब आपको दुनिया में कहीं पर भी परफेक्ट सर्कल देखने को नहीं मिलेगा। परफेक्ट सर्कल पता है क्या होता है ये, लेकिन परफेक्ट सर्कल मतलब क्या बन गया ना, लगभग बन गया बोल सकते हैं, क्योंकि इसको भी अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो कोई ना कोई उसमें खराबी मतलब क्या असर आपका आ जाएगा, है ना। तो वो भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से, है ना। अगर मतलब मान लीजिए परफेक्ट सर्कल होगा ना तो सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस हमेशा मतलब क्या असर आपका बराबर रहेगा। असल में तभी जाके वो मतलब क्या असर आपका सर्कल होगा, चाहे आप यहाँ से लें, 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 जब तक मतलब क्या असर आपका सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस हर पॉइंट्स मतलब सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट से अगर मतलब क्या असर आपका सेंटर का डिस्टेंस बराबर है, तब जाके मतलब क्या असर आपका वो सर्कल है। नहीं तो वो सर्कल मतलब सर्कल नहीं है ना। तो बोलने का मतलब ये था कि आपको मतलब जो है वो परफेक्ट आइडिया सही मतलब क्या है दुनिया में चीज़ को मतलब क्या कंपेयर करना पड़ेगा। और आपको अगर मतलब ह्यूमन आई से कोई एरर मतलब क्या नहीं नज़र आ रहा तो आपको मानना पड़ेगा कि एरर मतलब क्या असर आपका है नहीं, ठीक है ना। तो आ जाइए फिर आगे देखते हैं। अभी हम लोग क्या समझे हम लोग ये थे कि अगर एक प्लेन का बात कर रहे हैं, एक प्लेन में अगर मतलब क्या दो लाइन है तो दो लाइन के बीच में क्या होगा सर आपका दो में से एक ही रिलेशन हो सकता है, या तो मतलब क्या होगा वो पैरेलल होगा या फिर मतलब क्या सर आपका इंटरसेक्टिंग होगा, है ना। और अब रे का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो लाइन सेगमेंट के बारे में क्या पढ़े थे कि लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है ना। यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी है और क्या सर आपका एंडिंग पॉइंट भी है, ठीक है ना। और रे का अगर बात करें तो रे का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका एंडिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, नहीं होता है। जैसे सन से निकलने वाला मतलब रे को हम लोग क्या बोलते हैं सर आपको, सन रे बोलते हैं। अब दिमाग में आएगा कहीं ना कहीं जाके तो मतलब क्या ख़त्म होगा, कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो भी रहा है लेकिन हमको तो नहीं दिख रहा है ना। तो हमको अपना स्केल मिला के समझना पड़ेगा कि वो मतलब क्या सर आपका रे है। ये बात मतलब क्या समझ में आया ना। तो वैसे भी टॉर्च से भी मतलब क्या कहते हैं सर आपका लाइट अगर निकलता है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, रे मानते हैं। सन से भी मतलब क्या होता है सर आपका लाइट अगर निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर आपका रे मानते हैं। आप समझिए बीच में आज भी और पुराने ज़माने में होता था लाइट हाउस, उससे भी लाइट अगर निकल रहा है तो उसको मतलब क्या मानते थे, आपका रे मानते थे। लेकिन रे एक्चुअली मेरे क्या है, एक्चुअली मेरे है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट मतलब क्या हो सर आपका नाम, है ना। और उसको किस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रे ए भी अगर है तो उसको इस तरह दिखाएंगे, मतलब एक तरफ मतलब क्या हो रहा है सर आपका इन्फिनिटी चले जा रहा है लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, सोर्स हम लोग को मतलब क्या है पता है। लाइन का मतलब क्या सर आपका सोर्स भी नहीं पता है, लेकिन रे का मतलब क्या सर आपका सोर्स पता है, लेकिन ये एंड कहाँ करेगा वो हमको मतलब क्या सर आपका नहीं पता है। सर तो जो टॉर्च होता है उसका तो एंडिंग पॉइंट मतलब जैसे सर हो सकता है, क्योंकि टॉर्च का देखिए बात क्या है कि टॉर्च का भी एंडिंग पॉइंट है, सन रे का भी मतलब क्या सर आपका एंडिंग पॉइंट है। बल्कि है क्या ना कि जहाँ तक सन का रे पहुँचता है उसी को मतलब क्या सर आपको सोलर सिस्टम का बाउंड्री मतलब क्या बनाया जाता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके बियॉन्ड मतलब क्या सर आपका हम लोग सोलर सिस्टम मतलब क्या कहते हैं नहीं मानते हैं। समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन एक होता है मतलब क्या सर आपका पढ़ाई जो हम लोग करें सब टूल्स है, और टूल्स का काम क्या है सर आपका आप लेके उसको मतलब क्या करें सर आपका वर्क कर सके। तो अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मतलब क्या है सर आपका फिलोसफिकल पढ़ाई नहीं है, वो मतलब क्या टूल वाला पढ़ाई है। तो आपको ये टूल को इस्तेमाल करना है तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा पैरेलल लाइंस। आपको ये टूल को इस्तेमाल करना है तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका रेस। मतलब देखिए एक्चुअल को जान रहे हैं और एक्चुअल को जान के हम देख रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में क्लोज सबसे क्लोज कहाँ पहुँच रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड में सबसे क्लोज जहाँ पहुँच रहे हैं उसको मतलब क्या है एक्चुअल का नाम दे रहे हैं। लेकिन बोल क्या रहा है बैकग्राउंड में आप जानिए कि एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आगे आ जाइए। असल में किसी भी चीज़ को इंसान मतलब क्या होता है सर आपके एब्सोल्यूट स्केल में जान ही नहीं सकता है। तो सब चीज़ को हम लोग जानते हैं मतलब कौन सा स्केल में सर आपका रिलेटिव स्केल में। रिलेटिव स्केल में रिलेटिव स्केल में क्या मतलब बताइए। जैसे हम बोल दिए ये छोटा है वो बड़ा है, रिलेट करके मतलब बोल दिए, लेकिन एक्चुअली में छोटा है ये जानने के लिए तो हमको मतलब क्या आपको छोटा है छोटा जाते रहना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या है ना। बड़ा जानने के लिए बड़ा से बड़ा मतलब क्या सर आपका जाते रहना पड़ेगा। तो एक मतलब क्या है सर आपका हम लोग का विजन के अंदर जो चीज़ आता है वो सिस्टम के अंदर का मतलब क्या अगर सर आपका बात कर रहे हैं कंपेयर करके वो सिस्टम को बहुत ऊपर अगर जाएंगे तो भी सिस्टम वर्क नहीं करेगा, बहुत नीचे अगर आएंगे तो भी मतलब क्या सर आपका सिस्टम मतलब क्या सर आपका वर्क नहीं करेगा। इसलिए न्यूटन का जो मतलब क्या सर आपका फिजिक्स है
वो मतलब क्या होता है सर आपका क्वांटम स्केल में क्या होता है सर आपको वर्क नहीं करता है, यानी सब एटॉमिक स्केल में मतलब क्या कहता है सर आपको वर्क नहीं करता है ना। वहाँ पे मतलब क्या सर आपका अलग लॉ मतलब क्या होता है सर आपका चलता है ना। अब यहाँ पे बोला क्या सर आपका थिंक डिस्कस एंड मतलब क्या सर आपका राइट। ओके, नेम द रे इन द गिवन, नेम द रे गिवन इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे एक रे का नाम मतलब क्या सर आपका AT है, दूसरा रे का नाम मतलब क्या सर आपका BT है। अब BT भी नाम दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं सर आपका NT भी नाम दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, उससे फ़र्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और रे का नाम TA भी दे सकते थे और TP भी दे सकते थे, NT की जगह मतलब क्या सर आपका TN भी दे सकते थे, तो सही फ़र्क मतलब क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है। और रे को इस तरह सिग्निफाई किया जाता है, रे का नाम मतलब क्या सर आपका OA। रे को मतलब क्या इस तरह भी नाम दे सकते हो, OB करके भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज में आते हैं, क्या लिखा है सर आपका यूज़ द फिगर्स टू नेम 5 पॉइंट्स, पॉइंट B, पॉइंट O, पॉइंट C, पॉइंट T, पॉइंट T। देखिए कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर में जो भी आप देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है, पॉइंट से ही बना होता है ना। तो पॉइंट टू ज्योमेट्रिकल फिगर में कहीं भी निकल सकता है, क्योंकि पॉइंट से ही मतलब क्या बनता है, फिगर बनता है, लाइन सेगमेंट। फिर लाइन सेगमेंट से मतलब क्या होता है, मतलब जो भी बनेगा मतलब उससे पॉइंट आपको कहीं ना कहीं मतलब क्या सर आपका अल्टीमेट लेवल में मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा, है ना। पॉइंट लाइन, अब कितना लाइन का बात किया, लाइन सेगमेंट नहीं, हम लोग को ज्योमेट्री अगर पढ़ रहे तो लाइन सेगमेंट में लाइन में मतलब क्या सर आपका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो लाइन का अगर बात करें तो लाइन क्या है, DE। देखिए लाइन जिसके दोनों तरफ एरो रहेगा वही मतलब क्या सर आपका लाइन हमको मतलब लाइन मिलेगा। इसलिए देखिए ग्रामर अच्छा हो तो हिंट मिल जाता है। अ लाइन का मतलब क्या होता है सर आपकी एक लाइन, और यहाँ पे एक ही लाइन है। नहीं मतलब अब बात में क्या बोले, ग्रामर अच्छा हो तो मतलब क्या होता है सर आपका हिंट मिल जाता है। अ का मतलब भी मतलब क्या होता है, एक होता है ना। अ लाइन का मतलब क्या है सर आपका एक लाइन, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक लाइन। अब वो एक लाइन कौन सा है सर आपका BD, या फिर DB में क्या कर सकते हैं आप बोल सकते हैं। अब क्या लिखा है सर आपका 4 रेज, तो 4 रेज OC एक रे है, OB एक रे है, OD एक रे है, और मतलब क्या है सर आपका OE भी एक रे है। क्योंकि वहाँ पे नाम नहीं दिया तो हम नाम दे के नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर नाम दिया होता तो निकालते तो मतलब क्या सर आपका अलग बात होता। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज, choose only 2 letters at a time from the 4 given. Name the line given in all possible 12 ways. अच्छा, तो कोई बात नहीं। देखिए पहला नाम आप दे सकते हैं आप AD, दूसरा नाम आप दे सकते हैं मतलब क्या सर आपका DA, तीसरा नाम आप दे सकते हैं मतलब क्या सर आपका AC, चौथा नाम आप दे सकते हैं मतलब क्या सर आपका CA। मतलब वैसा करके आप नाम देते रहिए देखते रहिए, वो छोड़ दीजिए आवाज़ ये क्या है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट T, तो कौन सा लाइन मतलब क्या सर आपका पॉइंट T को कंटेन मतलब कर रहा है, तो FO जो है मतलब क्या सर आपका पॉइंट T को मतलब क्या कंटेन कर रहा है। लाइन पासिंग थ्रू A, तो कौन सा लाइन A के थ्रू पास कर रहा है, लाइन A मतलब क्या हो रहा है सर आपका A के थ्रू पास कर रहा है। लाइन ऑन विच AD भी बोल सकते हैं सर, AD भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप A बोलिए, क्योंकि मतलब दोनों एंड पॉइंट को अगर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। लाइन ऑन विच O लाइज, तो वो लाइन जिसमें वो लाई करता है वो मतलब क्या CO, या फिर आप OC बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, CO और AE इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और भी ले सकते थे नाम, एक नाम ले लिए है ना। तो हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट अगर आप बनाते हैं उसमें कितना लाइन पास कर सकता है, तो आंसर पता है क्या, इनफाइनाइट। जितना चाहे अपना लाइन उससे मतलब क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं, है ना। अब बोला क्या सर आपका हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। इसका आंसर पता है क्या है, एक ही लाइन। अगर आप 2 पॉइंट एक ही प्लेन पे है तो उसमें से एक ही लाइन पास कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लाइन पास नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है पास कर सकता है तो आप घर बैठ ट्राई करके पास करा के मतलब क्या सर आपका देखिएगा, ठीक। नहीं समझे बात क्या बोले, नहीं समझे कैसे सर, मतलब अगर एक पॉइंट है, देखिए सबसे अच्छा नॉलेज वो होता है ना जो आपको प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है हासिल होता है। तो यहाँ पे पॉइंट्स में सब आपको समझ में आ रहा है कि जितना चाहे, सॉरी हम बना नहीं पाते हैं, जितना चाहे उतना लाइन मतलब क्या एक पॉइंट से मतलब क्या करा सकते हैं, पास करा सकते हैं, मतलब एक्चुअली आंसर क्या सर आपका इनफाइनाइट जाते रहेगा। लेकिन दूसरा सवाल ये पूछा है कि अगर 2 पॉइंट मतलब क्या सर आपका गिवन है तो उस ऐसा कितना लाइन बना सकते हैं जो दोनों में से होके गुजरे,
तो एक अगर बना देंगे ना तो और दूसरा मतलब क्या पॉसिबल ही नहीं है, फिर सही नहीं बनाया। एक अगर बना देंगे दूसरा मतलब क्या पॉसिबल मतलब क्या रखता नहीं है। अगर आपको लगता है बना सकते हैं तो बना के दिखाइए, फिर ज्योमेट्री का पूरा मतलब पैराडाइम मतलब क्या शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन हो नहीं सकता है। समझ रहे बात क्या बोले ना? जैसे कि मतलब क्या सर आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब क्या पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया था कौन? आइंस्टाइन। पूरा शिफ्ट कर दिया था सर। हाँ, मतलब वो न्यूटन के एरा में माना जाता था क्या कि लाइट जो है वो क्या सर आपका एब्सोल्यूट है, लेकिन न्यूटन ये आइंस्टाइन ये साबित कर दिया कि मतलब लाइट भी मतलब क्या सर आपका रिलेटिव है। तभी तो बोले कि सबका सब कुछ दुनिया में सब कुछ जो है वो मतलब क्या सर आपका रिलेटिव है। दुनिया में कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका एब्सोल्यूट नहीं है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करके मतलब क्या कहते हैं समझते हैं, कोई चीज़ को मतलब क्या सर आपका एब्सोल्यूट समझ नहीं सकते हैं। तो मतलब क्या है ना सर आपका, कोई चीज़ अगर मान लीजिए लाइट के स्पीड में चलना चालू कर दे तो फिर उसके लिए मतलब टाइम हो जाएगा 0। और कोई चीज़ अगर मतलब क्या सर आपका लाइट के आधा स्पीड में अगर चलने लगे तो उसके लिए टाइम मतलब क्या होगा, उसके लिए टाइम हम लोग से हाफ स्पीड में क्या करेगा सर आपको मूव करेगा। टाइम हम लोग से हाफ स्पीड में मूव करेगा। अगर वो लाइट का हाफ स्पीड में है, लाइट के स्पीड में है तो उसके लिए टाइम मतलब क्या सर आपका 0 है। और अगर वो क्या है सर आपका लाइट की स्पीड से हाफ में है तो समझिए मतलब क्या है ना सर आपका उसके लिए टाइम मतलब क्या है सर आपका स्लो है। समय अभी के लिए तय समझ लीजिए टाइम उसके लिए स्लो हो जाएगा। लाइट की स्पीड तक करीब पहुंचेगा, टाइम उसके लिए तो स्लो हो जाएगा, तो स्लो हो जाएगा। और लाइट की स्पीड में अगर पहुंचेगा तो मतलब क्या है सर आपका टाइम मतलब क्या स्लो हो जाएगा, मतलब टाइम लेस हो जाएगा। ऐसा मानना है कि सर कि अगर लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करते तो टाइम लेस हो गया, वो टाइम लेस हो गया। अच्छा, टाइम लेस हो गया, टाइम लेस हो गया क्योंकि टाइम मतलब क्या है सर आपका रिलेटिव है। टाइम मतलब एब्सोल्यूट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बात तो बोला जाता है ना कि मिराज जो वाक़या हुआ था उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे तो बिस्तर मतलब वो वापस जब आया तो बिस्तर मतलब क्या था अभी वहाँ था, मतलब ही केम बैक इन नो टाइम। तो जब तक आइंस्टाइन का मतलब क्या सर आपका एज नहीं आया था तब तक ये बात के साथ रिकनसाइल करना मतलब क्या बहुत मुश्किल था कि बोले यार है कि पूरा मतलब जो है कायनात का सफ़र करके आ गए, फिर ये मतलब क्या टाइम नहीं लगा तो ऐसा कैसा हो सकता है। तो फिर जाके आइंस्टाइन से पूछिए, आइंस्टाइन क्यों बोला कि मतलब क्या सर आपका लाइट का स्पीड ट्रैवल अगर आप करते हैं तो आप टाइमलेस हो जाते हैं, है ना। तो फरिश्ते के साथ ट्रैवल करने फरिश्ते तो लाइट से बना है ना, तो वो लोग के टाइम तो लगता नहीं, तो इसलिए वो लोग का जर्नी जो होता है वो मतलब क्या टाइमलेस होता है। वो टैंजेंट उसको आप छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ मत दीजिए, मतलब यहाँ के लिए छोड़ दीजिए, दूसरी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हम लोग थे? 4 हाँ, तो ये 2 पॉइंट का बात कर चुके थे। अब क्या सर आपका ड्रॉ रफ फिगर एंड लेबल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अच्छा, ये बनाने बोला है, बना के मतलब वो सब छोड़ दिया गया। तो टाइम है कम, टाइम की बात करें टाइम ही कम है ना। आगे कर्व्स है ना। देखिए पॉलीगन के बारे में आप पढ़े होंगे। 5 साइड्स होता है। नहीं पॉलीगन, सॉरी देखिए ये है ओपन फिगर, क्योंकि मतलब क्या सर आपका धागा मतलब क्या बंद नहीं हुआ। ये है क्लोज फिगर, ये भी क्लोज फिगर, ये ओपन फिगर, ये भी ओपन फिगर, ये क्लोज फिगर, ये मतलब क्या सर आपका क्लोज फिगर। तो ये सब कर्व जो है ना, कर्व आपको ओपन हो सकता है, कर्व क्या हो सकता है क्लोज हो सकता है। तो ये कर्व जो है ये क्या सर आपको ओपन कर्व है, ये क्लोज जो है वो मतलब क्या सर आपका कर्व क्लोज कर्व है ना। ये बात समझ में आया ना। अब क्लोज कर्व अगर है तो उसका इंटीरियर होता है और उसका मतलब क्या सर आपका एक्सटीरियर होता है। तो ए जो है वो मतलब क्या सर आपका इंटीरियर पॉइंट है, और मतलब क्या सर आपका सी जो है एक्सटीरियर है, और ऑन द बाउंड्री भी होता है। तो बी मतलब क्या सर आपका ऑन द बाउंड्री ऑफ द मतलब क्या कर्व है। अब देखिए पॉलीगन अब समझ में आएगा। अगर लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करके क्लोज्ड कर्व बनाया जाए, मतलब देखिए 2 लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करके क्लोज कर्व बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्लोज कर्व बनाना है तो एटलीस्ट मतलब क्या सर आपका 3 लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए पहला पॉलीगन जिसके बारे में आप पढ़ते हैं वो मतलब क्या सर आपका ट्रायंगल है। तो अगर लाइन सेगमेंट सर, लेकिन ट्रायंगल में भी तो कर्व नहीं होता है। देखिए कर्व का मतलब सिर्फ ये नहीं है, मतलब आप अगर ये भी बना रहे तो ये भी मतलब क्या कर्व है। हम बोला ना कि ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज और मतलब क्या होता है सर आपका कॉमन लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब क्या होता है फ़र्क होता है ना। जैसे कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के हिसाब से कूली अगर मतलब क्या सर्कल पर बोझ उठा के तो वर्क नहीं कर रहा है,
क्योंकि वर्क होने के लिए मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। होना चाहिए। तो कूली अगर मतलब क्या करता, बोझ उठाता और सामान ऊपर चले जाता आसमान में, तो फिर साइंस के हिसाब से मतलब क्या होता, वर्क डन होता। लेकिन कॉमन लैंग्वेज में मतलब क्या हो रहा है, सबका वर्क डन हो रहा है ना, है ना। तो अगर मतलब क्या सर आपका कर्व मतलब क्या सर आपका मतलब समझिए, अगर क्लोज्ड फिगर बना हुआ है, ये बोलिए लाइन सेगमेंट्स का इस्तेमाल करके, तो उस क्लोज फिगर को मतलब कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका पॉलीगन। और दो लाइन सेगमेंट में ये होना मतलब क्या पॉसिबल नहीं है, आपको मतलब क्या सर आपका एटलीस्ट तीन लाइन सेगमेंट मतलब क्या सर आपका लगेगा। समझ में आया बात क्या बोले ना। फिर सारा का सारा मतलब क्या पॉलीगन का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका है, वही सब है। तो सर की करबो আমরা ठीक है। आप याद रखिएगा यहाँ तक कि हमको थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा, काम आ गया था।